नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चलो शिव के धाम। दर्शकों, सावन के आखिरी सोमवार यानी 5वें सोमवार हम आपके लिए लाए हैं 5 नई कहानियां। जी हां, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे 5 विशेष शिव धाम की यात्रा पर। तो आइए शुरुआत करते हैं नेमावर के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर से। इस धर्म यात्रा में आपको लिए चलते हैं सिद्ध क्षेत्र नेमावर, जहां भगवान सिद्धनाथ के हम आपको कराएंगे दर्शन। नेमावर का प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर ऐतिहासिक है। किंवदंती के अनुसार मंदिर के शिवलिंग की स्थापना सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों ने सतयुग में की थी। मंदिर नर्मदा तट पर स्थित है। कहते हैं नर्मदा का नाभि स्थल इसी क्षेत्र में है, इसलिए मंदिर और भी विशेष हो जाता है। मंदिर के धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में महंत राम स्वरूप दास शास्त्री जी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पुराणों में वशिष्ठ संतम वर्णन आता है कि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो आदि पुत्र हैं, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाइयों ने यहाँ तपस्या किया। उनको पूरे नर्मदा तट में भ्रमण करते हुए आए तो नर्मदा जी का नाभि तट तो प्राचीन नहीं है, नर्मदा जी का नाभि तट है, तो यहाँ पर आकर वो तपस्या किया। तपस्या में भगवान शंकर के आराधना के भगवान शंकर प्रकट हुए, तब वो ये वरदान मांगा कि आप यहाँ पर हमेशा नित्य रूप से विराजमान रहना, और जो भी भक्त लोग आपके शरण में आए प्रार्थना करें, उनके मनोकामना की पूर्ति करना आप अवश्य करते रहना। ऐसा उन्होंने अपने नाम से स्थापना किया। तो नाम है सिद्धेश्वर महादेव। तो ये तो सबसे ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि हुई, सबसे वही हुए थे। तो ये जो अपना वो चल रहा बृहस्पति मंदिर चल रहा है, अब तो मानते हैं कि जब ब्रह्मा जी का ये 50 वर्ष पूरे हो गए, 51 वर्ष चल रहा है, तो उस सृष्टि के आदि में ही सनत कुमार आए थे, चारों भाई। अब उस काल में उनकी स्थापना किया था, तो उसी नाम सिद्धेश्वर महादेव हुआ। और तब से भगवान की स्थापना, उनका पूजन और उनका बराबर चलता आ रहा है। क्रम से यहाँ पर स्थापना हुई अखाड़े की भी, और महात्मा बहुत समय से नित्य भस्म आरती की परंपरा भी चालू हुई, करते आ रहे हैं। नित्य एक दिन के लिए भी कभी पूजन भस्म आरती खंडित नहीं हुई। और रानी अहिल्याबाई ने भी यहाँ कुछ सेवा किया मंदिर की, और भी रियासतों ने पूजन किया। बातचीत करते हुए वो बताते हैं कि मंदिर केवल पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन हजारों वर्षों से इसी तरह खड़ा हुआ है। जो मंदिर की रचना है वो भी अति प्राचीन है। शायद भारत उसमें कोई भी ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ केवल पत्थर की नक्काशी से पूरी रचना हुई है। ये बिल्कुल बारीक से बारीक पत्थर में पत्थर रखा हुआ है, जिसमें कहीं भी सीमेंट चूना का काम नहीं, और फिर भी हजारों वर्ष मंदिर को हो गए। उसी पर सुरक्षित है और सुंदर भी है, और कहीं भी एक पत्थर भी इधर उधर अस्त व्यस्त नहीं हुआ। राम स्वरूप दास शास्त्री बताते हैं कि नदी के मध्य में एक गड्ढे नुमा केंद्र है जो प्राकृतिक है, और इसमें शिवलिंग विराजमान है। भगवती नर्मदा का जो भगवान शंकर की पुत्री है, वो उनका नाभि स्थल है। ये शरीर का केंद्र नाभि माना जाता है, मध्य भाग। उसी प्रकार रेवा सागर से लेकर के अमरकंटक तक मध्य भाग ये है, वो प्राकृतिक है। तो जब प्राकृतिक वहां पर एक गड्ढा जैसा है, वो शिवलिंग विराजमान है प्राकृतिक, वो भी प्राचीन है। इस क्षेत्र को ओंकारेश्वर, सिद्धेश्वर और महाकालेश्वर के त्रिकोण की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ पर सिद्धेश्वर के जो 3 खंड है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ सिद्धेश्वर महादेव और उज्जैन के महाकाल भगवान, ओंकारेश्वर, तीनों का त्रिकोण है। तीनों जगह तीनों है। तो यहाँ पर महाकाल भी है और ओंकारेश्वर भी है। ऊपरी मंजिल में शिखर में ओंकारेश्वर है, मध्य में भगवान सिद्धनाथ हैं, और नीचे महाकाल है। महंत राम स्वरूप दास शास्त्री ने जिस नाभि कुंड का जिक्र किया था, हमारी टीम उस विशेष स्थान की ओर आगे बढ़ चली। नर्मदा के बीचों बीच नाभि स्थल का यह दृश्य हम आपको दिखाएंगे। हमारे नाविक जो कि हमें उस स्थान तक पहुंचा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस विषय में उनका क्या कहना है। राजेश केवट कम से कम 22-23 साल से नाव चला रहा हूँ, और जो अमावस समोती जो अमावस गई है,
इसमें पब्लिक तो नहा ही नहीं चाहिए इस पे, और ना आंधी पब्लिक। इस स्थान की क्या विशेषता है? इस स्थान की तो मैंने पांडव घाट के मंदिर है, उसे पांडव ने बनाया, एक ही रात में बनाया इसको। तो 2 मंदिर बनाए थे, एक तो टेकरी पे है, ये मंदिर तो कंप्लीट कर दिया, दूसरा वो बनाया और मुर्गे ने बांध दी थी। आप दर्शनार्थियों को नाभि स्थल लेकर आते हैं, जी। नाभि स्थल की क्या विशेषता है? नाभि स्थान का यह है कि माँ नर्मदा मैया अमरकंद से लगा के खंबाती खाड़ी से हंडिया निमावर के नाभि के बीच सेंटर पॉइंट है ये। अच्छा, दूसरी बात, नाभि के अंदर शिवलिंग है, उसके अंदर। हमने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय निवासियों से भी बात की। रात को यहाँ पर एक विशेष श्रृंगार किया जाता है भोलेनाथ का, जिसमें हीरे से जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, जो कि पूरा प्रशासन की देखरेख में होता है और पूरे साल वो प्रशासन की देखरेख में ट्रेजरी में रखा जाता है। इन आभूषणों का श्रृंगार पूरी रात के लिए होता है, सुबह निकाल लिया जाता है। पूरे नगर में पालकी निकाली जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है, शाम को गाजे बाजे के साथ पालकी को मंदिर में लाया जाता है और फिर महाआरती होती है। शयन आरती के बाद में मंदिर के दोनों पट बंद कर दिए जाते हैं, मेन गेट भी बंद कर दिए जाते हैं और शयन आरती के बाद मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करता है। यहाँ भगवान का अंदर पलंग लगाया जाता है, भगवान के लिए दूध, ग्लास में दूध, पान सब कुछ रखा जाता है। जब सुबह दरवाजा खुलता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर या तो कभी दूध में ग्लास नहीं होता है या कभी बिस्तर पे कोई हलचल होती है। इससे लोगों में ये विश्वास है कि रोज रात को भगवान मंदिर में शयन करने के लिए आते हैं। तो लोगों की मान्यताएं हैं कि उनको कोई बाहर वादा, कोई भूत प्रेत सता रहा है या इस तरह की कोई समस्या है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और फिर बाद में उनको ये लगता है कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई। ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की कोई तंत्र मंत्र की क्रियाएं चलती नहीं है, इसलिए यहाँ आकर वो स्नान करते हैं, पूजन करते हैं और अपनी सारी बाधाओं से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर में जो माँ नर्मदा का जल चढ़ाया जाता है वो सीधे नाभि स्थल में जाकर मिलता है। इससे नर्मदा जी का जल शिव भगवान पर अर्पित करते हैं और नाभि स्थल में मिलता है। इसी पूरी प्रक्रिया में एक चक्र बनता है, उस चक्र से इंसान के चक्र का जो मिलन होता है उससे इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र महसूस करता है और उसको अंत में मोक्ष मिलता है। मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए मंदिर आस्था का विशेष केंद्र है। भाई साहब, आज आप सिद्धनाथ क्षेत्र नीमावर में सिद्धेश्वर के दर्शन करने आए, यहाँ ऐसी क्या विशेषता है जो आपको यहाँ दर्शन को खींच लाई? हम सब लोग सतवास से भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने आए हैं। निश्चित रूप से सिद्धनाथ पौराणिक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। यहाँ नर्मदा का नाभि कुंड, जिसे कहते हैं कि अमरकंटक से निकलने के बाद जब नर्मदा जी वहाँ से प्रारंभ होती है अपने गंतव्य पे, तो नेमावर में उसका नाभि कुंड माना जाता है। इसलिए मतलब इस स्थान का महत्व धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। देवास जिले की सीमा पर स्थित है और साथ ही जो श्रावण मास में तो यहाँ पर विशेष संयोग बनता है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और निश्चित रूप से हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दोनों चीजें, माँ नर्मदा का स्नान और उसके बाद भगवान सिद्धनाथ के दर्शन, यानी सोने पे सुहागा यहाँ होता है। सिद्धनाथ की स्थापना कौन से युग में हुई थी और इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो हमारे मतलब इसका जो शास्त्रों में उल्लेख है, नर्मदा पुराण में, उसके अलावा दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो मतलब बहुत पुरातन काल, जिसको पांडव काल कहा जाता है, उससे पहले के भी इसके प्रमाण हैं। और निश्चित रूप से सिद्धनाथ एक सिद्ध जगह है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो भी मनोकामनाएं आपके अंदर है वो पूर्ण होती है। मंदिर धार्मिक, आध्यात्मिक और अपने पौराणिक महत्व के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। मां नर्मदा के तट पर स्थित होने के कारण यह सिद्ध क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से भी काफी समृद्ध दिखाई देता है। अनादि टीवी के लिए प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। यात्रा के अगले चरण में हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं नसरुल्लागंज तहसील के 7 देवग्राम स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। कहते हैं यहाँ भोलेनाथ स्वयंभू हैं, जो सप्त ऋषियों के आह्वान पर यहाँ पाताल से प्रकट हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस पावन धाम की ओर।
सुरलागंज तहसील से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पातालेश्वर धाम स्थित है। मंदिर के विषय में कई पौराणिक गाथाएं सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। सप्त ऋषियों के नाम पर ही इस गांव का नाम सात देव रखा गया। गांव का क्या सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी, ऐसा इसे सब बताते रहते हैं जी कि पुराणों में लेख है वो, और ये स्थान है जो वो कहीं पे नहीं है इस प्रकार का, जैसे स्थान बनाए हुए है, और ये मतलब कुदरती साक्षात भगवान। वहीं मंदिर के महंत नर्मदापुरी जानकारी देते हुए बताते हैं कि मंदिर अत्यंत प्राचीन है, इसलिए शिवलिंग के प्रकट होने के समय के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। विषय तो यही है कि भाई सब बताते हैं जाके जगह पहले के लोग जहाँ मंदिर अंदर कुछ भी नहीं था, भोलेनाथ की मंदिर पहले सही है, और इसका नर्मदा पुराण में इसका लिया गया पातालेश्वर है, सप्त ऋषियों ने तपस्या करी हुई है, तो इसको पातालेश्वर कहते हैं। इसमें जल भी डालते थे तो पूरा जल, मोटर भी चलाते थे तो इसका जल ऊपर नहीं आता था, जंगली के आसपास का जाता था, उसको साइड कर उसमें जाता है। पैसा सिक्का डालते थे पहले, तो सिक्का भी उसमें जाता था, अंदर चला जाता। हाँ, ये तो 1500 साल की पहले की पुरानी बात है, ये तो आपको पता ही नहीं उसका आगे का। मंदिर के पुजारी नर्मदा प्रसाद तिवारी जानकारी देते हुए बताते हैं कि नर्मदा पुराण में इस स्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कैसे सप्त ऋषियों की तपस्या के बाद भोले बाबा इस पावन धरा पर प्रकट हुए थे। इस मंदिर में नर्मदा पुराण के अनुसार ये लेख होते हैं, सप्त ऋषियों की तपस्या से शिवलिंग प्रकट हुआ था। एक धूमधासुर राक्षस का युद्ध हुआ था, तो चंद्रमा जब परास्त होने लगता है तो उस समय सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की चंद्रमा परास्त हो रहा है, तो भोलेनाथ ने जब देखा कि चंद्रमा परास्त, उस समय वो प्रकट हुए, उन्होंने धूमधासुर राक्षस का वध किया था इस स्थान में। जब से शिवलिंग सप्तऋषियों की प्रार्थना से यहाँ पे स्थापित हुआ। नर्मदा पुराण के अनुसार ये लेख है इस स्थान का। इसके आजू बाजू जो है ये स्वयंभू है, जलाधारी सीधे नर्मदा से कांटेक्ट है, उसमें पैसा डालो वो सीधे अंदर चला जाता है, लोगों का पैसा डालकर उसको जाम कर रखा, जलधारा जो चलती वो सीधे पाताल में चली जाती है। मंदिर के विषय में इतनी जानकारी जुटाने के बाद अनादि की टीम गर्भगृह में पहुंची, ताकि चमत्कारों और रहस्य से भरे इस दिव्य क्षेत्र को और भी करीब से जाना जा सके। इस समय हम नसुलगंज तहसील के सातदेव ग्राम है, और सातदेव ग्राम क्यों नाम पड़ा ये भी इसमें कहानी ये जुड़ी है कि सप्त ऋषि जो थे उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी, और उसी दौरान से ये जो पातालेश्वर महादेव की जो आप ये देख रहे हैं ये शिवलिंग की उसी टाइम से स्थापित है। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना यह है कि सप्त ऋषि ने तपस्या की थी, तपस्या के दौरान शिवलिंग को दर्शन दिए थे, और तभी से यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये खंभे है, और ये जिलेबी के बीच में आपको ये गेट टाइप का दिख रहा होगा, वहाँ पे वो साइड जो थोड़ा बड़ा है, इसमें जब भी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक के दौरान में वगैरह चढ़ाया जाता है तो ये अंदर चला जाता है। अंदर कहाँ चला जाता है ये पातालेश्वर महादेव की जाने कहा जाता है। इसके साथ ही अब इसके बाजू में सिक्का वगैरह है, कोई भी धातु जो पत्नी है सिक्के की आकार की, अगर उसको डालेंगे तो इसके अंदर चली जाएगी, और थोड़ी देर बाद से आवाज आएगी, मतलब ये देखा जाए कि 2-3 सेकंड बाद इसमें एक आवाज आती है, जिससे लगता है कि काफी गहराई में जाके ये सिक्का गिरा है, और हमेशा जल दूध वगैरह जो भी डाला जा रहा है तो सीधा अंदर चला जाता है पातालेश्वर महादेव। इसलिए इनका नाम पातालेश्वर पड़ा है, क्योंकि जहाँ भी अभिषेक के दौरान जंग वगैरह सिक्का या कोई चीजें डाली जाती है अंदर चली जाती है पाताल में। और जिस हिसाब से गुरु ने हमको बताया कि 20 से 25 फीट इसकी खुदाई की गई थी और ऊपर जाने के लिए, उस दौरान भी इसका भाव नहीं मिला कि और कितनी गहराई इसमें है। तो ये सब बातें ये साबित करती है कि ये सप्त ऋषि की जानकारी जो बात सामने निकल जाए कि उस दौरान में ये प्रकट हुए हैं पाताल से, इसलिए इनका नाम पातालेश्वर महादेव पड़ा है। कैमरामैन संतोष मीना के साथ अमित शर्मा, अनादि टीवी, नसुलगंज। और आइए अब आपको लेकर के चलते हैं पोलाई कला तहसील के मोरटा केवड़ी स्थित बाबा हिमालयेश्वर के दरबार में, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।
शाजापुर जिले की पोलाई कला तहसील से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये दिव्य क्षेत्र। कहानियां बताती हैं कि शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। पांचों पांडवों द्रौपदी के साथ यहाँ एक रात्रि का विश्राम किया था और ब्रह्म मुहूर्त में इस शिवलिंग की स्थापना की थी। वहीं कुछ और कहानियां भी मंदिर के बारे में प्रचलित हैं, जिसके अनुसार 1530 ईस्वी में संत रामदास अयोध्या से अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने ही इस प्रसिद्ध शिवधाम की स्थापना की थी। संत रामदास के विषय में बात करते हुए लोग उनके चमत्कारों की भी चर्चा करते हैं। ये मंदिर पांडवकालीन मंदिर है। इसमें एक रात्रि के रूप में पांडवों ने विश्राम किया था। उस समय उन्होंने एक भगवान की, शंकर जी की एक प्रतिमा पिंडी स्थापना की। बहुत पहले झाड़ी में अयोध्या से पधारे हमारे रामदास जी संत यहाँ रहते थे। उन्होंने गांव वालों को प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से एक भव्य विशाल भोलेनाथ का मंदिर बनकर के तैयार है। यहाँ कई महान संत महापुरुष जिन्होंने गुफाओं में हजारों वर्ष तक तपस्या की और कई ऐसे महान संत हुए जिन्होंने 20-20, 25-25 वर्ष तपस्या करके अपने अनेकों भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। इस स्थान पर आने से हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पे भव्य मेले का निर्माण होता है और पूरे श्रावण मास बाबा महाकाल के यहाँ हजारों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। दर्शन करने के लिए आए हैं। पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ पांडवों ने विश्राम भी किया था और स्थापना भी उन्होंने ही की थी। इसलिए श्रावण मास के महीने में यहाँ दर्शन करने के लिए आए। मंदिर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष सुंदरता को बढ़ाते हैं। मंदिर प्रांगण में आपको मोर आसानी से घूमते और नाचते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। तमाम तरह के पक्षियों की प्रजाति इस दिव्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। मंदिर प्रांगण में एक छोटा सा पेड़ विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो कि लगभग 300 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसे श्रद्धालु बाबा हिमालयेश्वर का चमत्कार बताते हैं। इस वृक्ष की व्यवस्था यह है कि हमारे यहाँ का जो पूर्वज है उन्होंने यहाँ पर 300 वर्षों से लगातार इसको ऐसे कैसे देखता आ रहा है। लेकिन ये ऐसे ऐसे पेड़ है जो बहुत भव्य रूप ले चुके हैं, लेकिन ये पेड़ अब तक भी जैसा है वैसा का वैसा ही है। मंदिर काफी प्रसिद्ध है और सावन माह सहित शिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर यहाँ भव्य आयोजन किए जाते हैं। अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे तो यहाँ मंदिर जो प्रांगण 26 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है, निश्चय ही पर्यटन क्षेत्र घोषित हो सकता है। इसलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पोलाई कला से अनादि टीवी के लिए मुकेश शर्मा। यात्रा के अगले चरण में हम आपको लेकर के चलेंगे छतरपुर जिले के पहाड़ गांव स्थित बड़े महादेव के नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ के दरबार में। शिवलिंग की स्थापना 9वीं शताब्दी की यानी चंदेल कालीन बताई जाती है। फिलहाल ये मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। छतरपुर जिले के पहाड़ गांव में स्थित यह शिव मंदिर दिव्य और अलौकिक है। कहते हैं शिवलिंग की स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी, इसलिए मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। बड़े महादेव मंदिर का ये शिवलिंग विशेष फल देने वाला माना गया है। शिवलिंग पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग की कलाकृतियां उकेरी गई हैं, इसलिए यहाँ जल अर्पित करने पर 11,000 शिवलिंग का अभिषेक करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर के पुजारी आचार्य देवेंद्र मिश्रा ने हमें मंदिर के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ये शिवलिंग 9वीं शताब्दी का है, 19वीं शताब्दी का, और ये चंदेल कालीन शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की विशेषता यही है कि इस शिवलिंग गोलाकार है और इस गोलाकार शिवलिंग में फिर अंगुष्ठ मात्र
अनेक शिवलिंग निर्मित किए गए हैं। शिव पुराण की कोटरुद्र संहिता में ये बताया गया है कि जो 11,000 शिवलिंग का पूजन करता है उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी तरह से ये बड़े महादेव जी के शिवलिंग में एक बार ही अगर जलधारा डाल दी जाए, एक बार ही इनका अभिषेक कर लिया जाए तो 11,000 शिवलिंग के अभिषेक का पुण्य फल उस साधक को प्राप्त हो जाता है। और एक विशेषता और है इसमें कि ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है काल सर्प योग, ये 70 साल पहले ही काल सर्प योग आधुनिक ज्योतिषियों ने बनाया है। राहु केतु के अंतर्गत जब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग का पूजन का भी यहाँ पर विशेष पुण्य फल बताया गया है और शांति होती है और सभी कामनाएं पूर्ण होती है। स्थानीय निवासी मंदिर के चमत्कारों के विषय में जानकारी देते हुए बताते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पण करने पर पूरा जल जराऊ में समाहित हो जाता है। मूर्ति की यह विशेषता है, जब भी भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो उनके ऊपर जल चढ़ाने से जल चढ़ाते जाइए और फिर इसके बाद जरायु से बाहर जल नहीं निकलता है। जिसका असाध्य कार्य है तो वो भी पूर्ण हो जाता है। जो लोग अपने मन में जो भी भोलेनाथ से मनोकामना मांगते हैं, जैसे कि धन पुत्र आदि से संपन्न हो जाऊं, जीवन की सब सुख सब सुविधाएं मुझे मिल जाए, इस प्रकार से भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते। स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है। वो बातचीत करते हुए बताते हैं कि भोलेनाथ के दर्शनों से उनकी हर समस्या का समाधान होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे पिताजी को सपना दिया था शंकर जी ने कि जाओ धूनी लगाओ वहाँ पर, तो जब से धूनी लगाओ लगे और हम लोग भी सोमवार को आते हैं तो जब से बहुत आराम है और बहुत सुख चैन, मतलब कोई हमारी पूरी जितनी भी परेशानी है सब मतलब बुका दी उनने। हर सोमवार को आते हैं हम, चाहे कोई भी काम हो हमारे पास तो हम पहले दर्शन करेंगे शंकर जी के, फिर इसके बाद कहीं जाएंगे। सावन के इस पवित्र माह में हमने हर सोमवार कई चमत्कारी और ऐतिहासिक शिव मंदिरों की यात्रा आपको करवाई। चलो शिव के धाम नाम की ये यात्रा आज पूर्ण हो रही है और इस यात्रा के अंतिम चरण में अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा पर, जहां हम आपको भस्मारती, बाबा महाकाल की पालकी और महाआरती के दर्शन कराएंगे। तो आइए बिना देर किए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की ओर। जय महाकाल। इस वर्ष सावन महीने में 5 सोमवार का विशेष संयोग बना है। आज विशेष रूप से वही भगवान की जो परंपरा चली आ रही है, नित्य महापंचाभिषेक, विभिन्न प्रकार के फलों के रसों से स्नान, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से स्नान किया जाता है भगवान का, और विश्व के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और परम वर्तमान में जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके निवारण के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना की जा रही है। जय महाकाल। और इसी के साथ ये यात्रा पूर्ण हुई। हमने आपको पहले सोमवार 1, दूसरे सोमवार 2, तीसरे सोमवार 3, चौथे सोमवार 4 और 5वें सोमवार 5 शिव धामों की यात्रा करवाई। उम्मीद है आप सभी की अनादि टीवी के साथ ये यात्रा सुखद रही होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
Thank you.